प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी को प्यारे दोस्तों आज विषय हिंदी ग्रामर विषय हिंदी ग्रामर के बारे में आप सभी को एक बहुत ही प्यारे दोस्तों छोटा सा टॉपिक जिसमें सर्वनाम के बारे में आप सभी को एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी और बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में आप सभी को 5 से 6 नंबर बोर्ड एग्जाम का कोई भी बोर्ड एग्जाम दीजिए 5 से 6 नंबर आप सभी का समझिए पक्का। आप सभी को इससे 5 से 6 नंबर पक्का आने वाला है। अगर आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखते हैं प्यार दोस्तों तो आप सभी का 5 से 6 नंबर पक्का है प्यार दोस्तों। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए प्यार दोस्तों। चलिए प्यार दोस्तों, मैं अपनी ज्यादा बात को नहीं बोलता और मैं अपनी क्लासों को क्या करता हूँ, शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों को जरूर सेंड करिएगा, ठीक है प्यार दोस्तों। और आप सभी लोग अगर इस चैनल पर नए नए आए हैं तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा प्यार दोस्तों। तो चलिए प्यार दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले थे प्यार दोस्तों क्या, हिंदी व्याकरण का सर्वनाम पढ़ने वाले, जो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होगा कि सर्वनाम क्या होता है, हम बताए क्या कि सर्वनाम किसे होता है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम। सर्वनाम का क्या होता है, शाब्दिक अर्थ सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं। ये जो शब्द है किसी व्यक्ति या विशेष के द्वारा प्रयुक्त नहीं होता है, और ये जो होकर क्या होगा, सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं। तथा किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होते। जैसे अगर बोले कि मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं। हम बोल रहे मैं तो हम अपने लिए कर रहे हैं, आप बोलिएगा मैं तो आप अपने लिए कीजिएगा, ठीक है। तो मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति किसके लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, अपने लिए करता है, ठीक है। तो देखिए, अतः मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम है, अर्थात सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के भेद होते हैं प्यार दोस्तों, 6 भेद। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के भेद, 6 भेद होता है। हम लोग सर्वनाम का परिभाषा देख लेते हैं इससे पहले। तो सर्वनाम क्या होता है ना कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है या जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले में करते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे प्यार दोस्तों, सर्वनाम कहेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले में करते हैं उसी को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद तो 6 भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक हो गया और पांचवा हम लोग देखिएगा तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया और छठा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक करके। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों, वे सर्वनाम जो पुरुष, वक्ता, श्रोता व अन्य के नाम के बदले आते, अर्थात जो बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता तथा जिस व्यक्ति के विषय में बात की जाए उन सभी व्यक्तियों के नामों के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, उन्हें, ये सारा का सारा क्या है प्यार दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे अगर मान लिया जाए हम बोल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं और किसी तीसरे विषय के बारे में, किसी तीसरे टॉपिक के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलेंगे, ठीक है। और बोलने वाले को हम लोग कहते हैं उत्तम पुरुष। बोलने वाले को क्या कहते हैं प्यार दोस्तों, उत्तम पुरुष कहते हैं। और सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। आगे देखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण, मैं आगरा रहता हूँ, तुम कहाँ रहते हो, वह विदेश रहता है। ये सब जो है क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है प्यार दोस्तों। आगे देखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यार दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति की ओर संकेत किया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे प्यार दोस्तों। या तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिसके बारे में हम लोग को पता हो, जिसके बारे में हम लोग को क्या हो, पता हो, जिसके बारे में हम लोग को पहले से पता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। या जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करेगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम के देखिए उदाहरण, यह मेरी पुस्तक है। हम लोग पहले से जान रहे हैं कि यह जो है मेरी पुस्तक है। अगर बोले यह मेरा मार्कर है, यह किसका मार्कर है, मेरा मार्कर है, तो हम जान रहे हैं ना कि यह मेरा है।
ठीक है। उसके बाद बोले वह तुम्हारा पेन है, वह तुम्हारा पेन है, ठीक है। ये हमारी कुर्सियां है, ये हमारी क्या है, कुर्सियां है। ये सब का सब क्या होगा प्यारे दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति के निश्चित का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। या तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जिसके बारे में हमको पता ना हो, जिसके बारे में पहले से कुछ पता ना हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। या जिस सर्वनाम से अनिश्चय का बोध होता है, जिस सर्वनाम से किस चीज का बोध होता है प्यारे दोस्तों, अनिश्चय का बोध होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कोई गा रहा है, आपको कोई गा रहा है, अब कौन गा रहा है जो हमको पता चल रहा है, नहीं ना पता चल रहा है, ठीक है। कमरे में कुछ पड़ा है, कमरा में क्या है ये हम लोग को जानकारी नहीं है, ठीक है। तो जिसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं रहेगा पहले से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिसके बारे में जानकारी हो हम लोग को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण, बाहर कोई खड़ा है, भीतर कुछ पड़ा है, यह किसी का पेन है, यहाँ कोई आ रहा है, यहाँ कोई आ रहा है, वह किसी की गाय है। तो ये सारा चीज हम लोग जान नहीं रहे कि कौन किसका क्या है, हम लोग किसी के बारे में कंफर्म नहीं है। और जब तक किसी के बारे में कंफर्म नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए आगे देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन सर्वनाम द्वारा वाक्यों में आपसी संबंध प्रकट होता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों द्वारा वाक्यों में आपसी संबंध प्रकट होते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे प्यारे दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, जिसका लाठी उसका भैंस, जिसका लाठी उसका भैंस, ठीक है। जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हो गया। ये सारा चीज, जो सोता है वह खोता है, जो सोता है वह खोता है, ये सारा का सारा चीज क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये सारा संबंधवाचक सर्वनाम का एग्जांपल है, ठीक है। ये सारा किसका एग्जांपल, संबंधवाचक। जैसे देखिए, जो विद्यमान होता है वह सदा सुखी रहता है, जो विद्यमान होता है वह सदा क्या रहता है, सुखी रहता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। मालूम है कि जितना हम लोग गुड़ डालेंगे उतना ही हुआ क्या होगा, मीठा होगा प्यारे दोस्तों। तेज पाफा सारिये जेत लंबे स्वर। उसके बाद देखिए ये सारा चीज निश्चयवाचक संबंधवाचक सर्वनाम का एग्जांपल। उसके बाद देखिए प्रश्नवाचक, तो जिससे क्या होगा प्यारे दोस्तों, प्रश्न पूछा जाए। जैसे बोले तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, ठीक है, या तुम क्या करते हो, तो ये सारा का सारा क्या होगा प्यारे दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहां पर प्रश्न पूछने का बोध कराएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो जिस सर्वनाम शब्दों में कोई प्रश्न पूछा जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, कहलाता है। जैसे विद्यालय में कोई जा रहा है, यह कलम किसकी है, इन वाक्यों में तथा किसकी कहकर व्यक्ति तथा कलम के बारे में प्रश्न किए गए हैं आता, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए किया जाएगा वह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निजवाचक। आप सभी लोग कर्ता को इंग्लिश में जानते हैं तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएं, तो कर्ता को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप बताइएगा कि कर्ता को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, सब्जेक्ट कहते हैं। तो जिसका, ये क्या बोल रहा है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है वह क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह अपना काम अपने आप करती है, वह अपना काम अपने आप करती है, अपने 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 प्रश्न हल करो, अपने 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 प्रश्न, अपना अपना प्रश्न हल करो। क्या होगा यहाँ पर प्यारे दोस्तों, अपना अपना प्रश्न हल करो। यह अपना ही घर है, यह अपना ही घर है। ये सब किसके लिए, इसका प्रयोग हो रहा है, इसके लिए, यानी कि वाक्य के कर्ता के लिए। ये सब क्या है प्यारे दोस्तों, वाक्य का कर्ता है, तो वाक्य का कर्ता के लिए प्रयोग हो रहा है। ये सब वाक्य का क्या है, कर्ता है। तो ये सारा चीज वाक्य के कर्ता के लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये वाक्य का क्या है, कर्ता है। या तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिस सर्वनाम से निज या स्वयं का बोध होता है, अपने आप का बोध होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। आगे देखिए, यहाँ अपना, अपने, आप, अपने इत्यादि शब्द स्वयं कर्ता के लिए प्रयुक्त हुए अतः इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। आगे देखिएगा प्यारे दोस्तों, और देखिए इसका उदाहरण देखिए कि हम आप कर लेंगे, तुम आप देख लोगे, मैं आप अपने आप ही चलता हूँ, सबसे अलग रहूं, यह आप ही आप बकता जा रहा है, इसे किसी ने बुलाया है, यह अपने ही अपने बकता जा रहा है, इसे किसी ने बुलाया है। चलिए प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे और
इस वीडियो को प्यार दोस्तों अंत तक देखने के लिए प्यार दोस्तों बहुत ही धन्यवाद। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्यार दोस्तों। धन्यवाद प्यार दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।